नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अभी G20 की मेज़बानी की थी और उसमें विश्व के सबसे बड़ी 20 इकोनॉमी ने भाग लिया था और उसमें अपनी एक जो नोट थी 20 और रियाद की नोट, उसमें एक महीने पहले एक सनसनीखेज दावा किया था कि भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भी नहीं है और इंडिया का भी नहीं है। तो इसे दोनों देश के प्रतिभावों का बहुत सामना करना पड़ा था और दोनों देशों के गुस्से का सामना सऊदी अरेबिया को करना पड़ा था। हालांकि ये G20 के बाद सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो जल्दी वो नोट को वापस बुला लेंगे और उसके बदले में नई नोट जारी करेंगे और उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको और भारत का जो कश्मीर और सियाचिन है उसको भारत का एक अभिन्न हिस्सा के रूप में स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर उभर के आ रही है कि सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तानी जो है वो मदीना रियासत जो स्थापना चाहती है, वो पाकिस्तान के आका यानी कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का दिया है और पीओ के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भारत की ओर से भारत का दावा को मान्यता देने जा रहा है। तो दोस्तों, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि पिछले 70 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है और इसी के बीच में एक ताकतवर मुस्लिम देश ने कश्मीर को भारत का हिस्सा प्रमाणित करने और अपनी ओर से मान्यता देना, ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो इसकी वजह से आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया जो है उसने भारत को फेवर क्यों किया, क्योंकि भारत की जो रिफाइनरी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड की, मुकेश अंबानी की जो ऑयल रिफाइनरीज है जामनगर में, तो सऊदी अरेबिया उसमें करीब 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो भारत के साथ सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। उसके अलावा भी पिछले साल भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के अंतर्गत सऊदी अरेबिया भारत में 60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। वो अलग अलग एनर्जी क्षेत्र में, नेचुरल रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसी के कड़ी के अंतर्गत सऊदी अरेबिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का ऐसा कोई मेगा एसोसिएशन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने करीब 3 बिलियन डॉलर की लोन दी थी और उसके 3 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट ऑयल सप्लाई की जो गारंटी थी वो इमरान खान की गवर्नमेंट को 2019 में ऑफ़र दिया गया था। कब? जब सऊदी प्रिंस पाकिस्तान की सफ़र खेड़ने गए तब। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन है उसके अंतर्गत कश्मीर का मुद्दा उठाया और जब सऊदी अरेबिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया तब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की उसको क्रिटिसाइज़ किया और उसको टीका की। तो इमीडिएटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपना जो 3 बिलियन डॉलर का जो बैंक लोन था वो तुरंत ही वापस मांग लिया और उसको ऑयल सप्लाई बंद कर दिया। इसी की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तुरंत ही बैकफुट पर आ गई और चाइना के पास से लोन लेकर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया को पैसा चुकाना पड़ा। तो इस तरीके से पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जो रिश्ता है वो दिन प्रतिदिन एकदम लोअर स्टेज पर पहुंचता जाता है। और इसी की कड़ी में जैसे ही पाकिस्तान को ये पता चला कि सऊदी अरेबिया जो है भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो दावा है उसको मान्यता देने वाला है, पाकिस्तान इससे बैकफुट पर आ गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा और भारत की उसमें क्या भूमिका होगी? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।